अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। 9 पुलिस ऑफिसर्स को सजाए मौत की सजा। मदुराई की स्पेशल बेंच का हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला। इस खबर ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। अभी तक आपने सुना होगा कि सिर्फ दहशतगर्दी, बम धमाके और दिल्ली गैंग रेप जैसे हाई प्रोफाइल केसेस में मुजरिमों को सजाए मौत दी गई थी, लेकिन तमिलनाडु में कोविड के दौरान एक बाप और बेटे की छोटी सी मोबाइल शॉप को कोविड टाइमिंग से कुछ वक्त ज्यादा खुले रखने के जुर्म में हुई पुलिस की गिरफ्तारी के बाद कस्टोडियल डेथ के जुर्म ने 9 पुलिस ऑफिसर्स को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। ऐसी कौन सी ताकत थी जो इस केस को नेशनल इश्यू के बाद सीबीआई तक पहुंचा दी? और हमारी ऐसी कौन सी बेहिसी है जो निजामाबाद में रियाज के फेक इनकाउंटर और मेदक में अब्दुल खदीर की कस्टोडियल डेथ पर आज तक कोई कार्रवाई तक नहीं हुई? इन हकायक को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सातान कोलम बाप बेटे की पुलिस कस्टोडियल डेथ एक लर्जा खेज दास्ताने जुल्म। वाकया है जून 2020 का, जब पूरा मुल्क कोविड-19 की सख्त पाबंदियों में जकड़ा हुआ था। 19 जून 2020 का दिन था। बाप जयराज और बेटे बेनिक्स की एक छोटी सी मोबाइल शॉप थी। इसी शॉप को कोविड गाइडलाइंस की टाइमिंग से कुछ देर ज्यादा खुली रख देने के जुर्म में बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जुल्म की वो रात, हिरासत में 3rd डिग्री और तशद्दुद, जिस्म पर जख्मों के निशानात, ना ही इलाज और ना ही फर्स्ट एड, और आखिर हो जाती है बाप और बेटे की मौत। यहां सिर्फ एक बाप बेटे की मौत नहीं, बल्कि यह पूरे निजाम पर एक सवालिया निशान था। यह वो वक्त था जब मुल्क में लॉकडाउन नाफिज था, कारोबार बंद थे और पुलिस को गैर मामूली इख्तियारात हासिल हो चुके थे, जिनका पुलिस ने गलत और नाजायज इस्तेमाल शुरू कर दिया था। जब जयराज और बेनिक्स की मौत की खबर सामने आई तो यह केस सिर्फ एक जुर्म नहीं, बल्कि यह पूरे मुल्क में अवामी गुस्से का एक धमाका बन गया था। कोविड-19 में लॉकडाउन के बावजूद अवाम सड़कों पर निकल आए। मुकामी लोगों ने सबसे पहले सांताकुलम और थोथोकोडी में एहतजाज शुरू कर दिया। अवाम पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होकर इंसाफ का मुतालबा करने लगे। जस्टिस फॉर जयराज और जस्टिस फॉर बेनिक्स के नारे पूरे इलाके में गूंजने लगे। लॉकडाउन होने की वजह से इस एहतजाज की सदाएं अब ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर गूंजने लगी। जस्टिस फॉर जयराज और जस्टिस फॉर बेनिक्स का ट्रेंड लगना शुरू हो गया। फिर यह ट्रेंड बॉलीवुड और साउथ इंडिया के सेलिब्रिटीज तक जा पहुंचा। यह एहतजाज सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब यह डिजिटल तहरीक बन चुका था। इसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, एनडीटीवी की स्क्रीन्स तक यह एहतजाज पहुंच चुका था। मीडिया दबाव ने केस को लोकल से नेशनल इश्यू बना दिया था। पोस्टमार्टम की सनसनीखेज मालूमात शेयर होने लगी, गवाहों के बयानात टेलीकास्ट होने लगे, जिसके बाद पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ गया कि मामला फौरी तौर पर हायर लेवल तक पहुंच गया और उस केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को मुंतकिल कर देना पड़ा, जिसके बाद उन पुलिस ऑफिसर्स को मुअत्तल करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। और हमने वो मंजर भी देखा कि किस तरह एक खाती पुलिस ऑफिसर्स को गिरफ्तार करके ले जा रही और आखिरकार उनको सजाए मौत सुना दी। अदालत का यह फैसला हर मजलूम के लिए एक मशाल राह, एक सहारा है और एक ऐसा यकीन है कि अभी इंसाफ की मौत नहीं हुई और हर मजलूम के लिए अभी भी अदालतों के दरवाजे खुले हैं।
और यह फैसला हिंदुस्तान की जमहूरियत और आईन पर यकीन दिलाने में अपना रोल अदा कर चुका। लेकिन अब हमारा सवाल यह है कि इंसाफ के डिमांड के मामले में हमारा पैमाना एक जैसा क्यों नहीं, और हमारा आपस में मिजाज एक जैसा क्यों नहीं है। अगर सांताकुलम केस का तकाबुल तेलंगाना के निजामाबाद और मेदक से किया जाए तो एक तरफ तमिलनाडु का सांताकुलम, जहां एक बाप और बेटे की मौत ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था, और दूसरी तरफ तेलंगाना के वाकयात में निजामाबाद में रियाज का फेक इनकाउंटर हो या मेदक में अब्दुल खदीर की कस्टोडियल डेथ, यहां कहानियां मुख्तलिफ नहीं थी। इसके अलावा तेलंगाना में नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि 2014 से 2020 के दरमियान कस्टोडियल डेथ्स के 15 केसेस दर्ज हो चुके हैं। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन बिल्कुल एक दूसरे से अलग था। एक सवाल जो हसास दिलों और जहनों में बार बार गूंजता रहता है कि क्या जुल्म नहीं है? तो फिर रियाज और अब्दुल कदीर के मामले में पुलिस की कहानी को बगैर सवाल के सच क्यों मान लिया गया? मरने वाले को मुजरिम कहकर इंसाफ को क्यों दफन कर दिया गया? और हमारा मुआशरा आखिर खामोश क्यों हो गया? क्या इससे जुर्म और जालिम ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाएंगे? क्या हमें अभी भी नहीं लगता कि अवाम में पुलिस के खौफ को पुलिस के जुल्म के खिलाफ गुस्से में बदल देना नहीं चाहिए? हमें अभी तक यह महसूस नहीं हो रहा है कि पुलिस स्टेशंस मासूम अवाम के डर और खौफ की जगह बन चुके हैं, और कुछ पुलिस ऑफिसर्स ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आम शहरी बेबस हो चुके हैं। रियाज और अब्दुल खदीर के मामले में हमारा मुआशरा यह लेबल क्यों लगा चुका है कि वो भी एक आदी मुजरिम यानी एक हैबिचुअल ऑफेंडर थे, जबकि सांताकुलम में अवाम सड़कों पर निकल आई। ना ही मरने वाले का धर्म पूछा गया और ना ही यह बोला गया कि उसने भी तो जुर्म किया था, और ना ही इस केस पर आपस में मामलतदारियां और सियासी पार्टियां देखी गई, बल्कि अवाम सड़कों पर निकली, सोशल मीडिया पर तूफान आ गए और मीडिया ने आवाज बुलंद की। हुकूमत का ऐलान हुआ कि उसकी तहकीकात की जाएगी, लेकिन वहां की अवाम इतनी हसास और मुत्तहिद थी कि वो स्टेट गवर्नमेंट के मीठे मीठे वादों पर खुश होकर और मुस्कुराकर अपने घरों को वापस नहीं आई, बल्कि मदुराई की अवाम ने जवाब दिया कि स्टेट गवर्नमेंट के वादों पर हमें एतबार नहीं, इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। इंसाफ एक नेशनल डिमांड बन चुका था और हुकूमत मजबूर हो गई थी। मदुराई सेशन कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई और 100 से ज्यादा सबूतों की जांच के बाद ऐसा जजमेंट आया जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने, उन्हें सस्पेंड करने, उनकी पेंशन रोक देने या उन्हें जेल की सलाखों के पीछे कर देने जैसे अवाम को बेवकूफ बनाने के फैसले नहीं किए गए, बल्कि साफ सीधा फांसी की सजा देने का फैसला सुना दिया गया। थोड़ा तसव्वुर करें आप कि अगर 2-4 अदालतों से जुल्म के खिलाफ ऐसे फैसले आ जाएं तो पुलिस किसी को जान से मारना तो दूर की बात है, वो आपकी गाड़ी की कुंजी भी छीनने की हिम्मत नहीं करेगी। इसके लिए आपको बिला लिहाज मजहब और मिल्लत, बिला लिहाज किसी पॉलिटिकल पार्टी, आपको सड़कों पर आकर पुरअमन एहतजाज की सदाएं बुलंद करनी होगी। आपको अपने आप में शऊर बेदार करना होगा और आपको खुद को अपने बुनियादी हुकूक और कानून को जानना होगा। तब कहीं आप आपकी स्टेट गवर्नमेंट की मीठी मीठी बातों और जहरीले इरादों के फर्क को समझने के काबिल हो जाएंगे। इसी के साथ नाज़रीन, मीम टीवी की आज की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़, और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।